Click on subscribe button and press the bell icon so you never miss any update from Tutsvilla. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, सब यहाँ पे मौजूद हैं एंड बता दें वॉइस क्लियर है, वॉइस सबको आ रही है, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ओके, अगर वॉइस क्लियर है तो सब 1 टाइप कर दीजिएगा, जरा 1 टाइप कर दें। ओके, गुड हो गया, गुड हो गया। हाँ, चलिए मैं स्क्रीन भी शेयर करता हूँ। जस्ट अ मिनट, मैं ना थोड़ा सा काम कर रहा था। 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि कोई रह गया तो वो भी सारे ज्वाइन कर लें। एंड होप सो सबको ईमेल भी मिल चुका होगा अब तक, तो है ना? ईमेल मिल चुका है कि नहीं? अब स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? वालेकुम सलाम। एंड ओके हो गया जी, स्क्रीन भी नजर आ रही है, सब कुछ ओके है, ठीक है, ओके। चलें अब मैसेजेस का बाद में देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट राइटिंग में एसईओ के अंदर जितनी भी मैंने आप लोगों को चीज़ें ऑलरेडी बताई हुई हैं वो आप लोगों को पता होंगी, उनके अंदर मुझे मज़ीद आप लोगों को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, या है ज़रूरत, ठीक है? फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देता हूँ जो चीज़ें मिस हो गई थी, जो चीज़ें रह गई थी, कि जब भी आपने अपनी एक वेबसाइट बनानी है उसके अंदर आपकी जितनी कैटेगरीज़ होंगी, आपने उन कैटेगरीज़ की भी एसईओ करनी है। वो कैसे करनी है? पोस्ट के मेन्यू में आना है, कैटेगरीज़ के मेन्यू में आना है। मेन हमारा टॉपिक आर्टिकल राइटिंग है, लेकिन ये चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ जो कि आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी, ठीक है? ना मेरे यूट्यूब पे चैनल पे ये चीज़ मैं मिस कर दी थी, लेकिन फिर आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसको याद रख सकें, ठीक है? काफ़ी लोग ये चीज़ें जो उनसे स्किप करवा देते हैं, इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन क्या है कि ये चीज़ें भी ज़रूरी है। जब हम कैटेगरी के अंदर आते हैं तो ये हमारे पास कैटेगरी आ रही है, आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना रैंक मैथ प्लगइन आपने अपना इंस्टॉल रखना है, ठीक है? ये रैंक मैथ प्लगइन को इंस्टॉल रखते हुए आपने इसको एडिट कर देना है। अगर पहले से कैटेगरी बनाई हुई है, अगर न्यू कैटेगरी बना रहे हैं तो फिर तो आपको डायरेक्टली भी ये सारे काम आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? एंड यहाँ पे आना है और यहाँ पे मैंने लिखा वर्डप्रेस। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे वर्डप्रेस के रिलेटेड डिस्क्रिप्शन लिखनी है थोड़ी-सी। डिस्क्रिप्शन क्या होगी? Here I will share all stuff related to WordPress, ठीक है? Words to WordPress। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपल एक लाइन लिख दी कि ये वर्डप्रेस के रिलेटेड इस कैटेगरी के अंदर मैं पोस्ट शेयर करने वाला हूँ, या इस पोस्ट के अंदर जितनी इस कैटेगरी के अंदर जितनी पोस्ट होंगी वो क्या होंगी कि वर्डप्रेस के रिलेटेड होंगी। लोग इस चीज को स्किप कर देते हैं, इस चीज के अंदर नहीं आते, वो डिस्क्रिप्शन को कंप्लीटली मिस कर देते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्शन बहुत अहम रोल अदा करती है जब आपकी रैंकिंग में आ जाती है बात, सर्च इंजन की रैंकिंग में आ जाती है बात, तो डिस्क्रिप्शन आपकी बहुत मैटर करती है। मैं डिस्क्रिप्शन के पहले पहले भी आप लोगों को डिटेल से बता चुका हूँ। अभी मैंने ये करना है कॉपी, नीचे रैंक मैथ का ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर आना है और मैं एंटर कस्टम मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर आ जाता हूँ, ठीक है? टाइटल वगैरह को छोड़ देते हैं, यहाँ पे फोकस कीवर्ड के अंदर लिखता हूँ वर्डप्रेस। जो आपकी कैटेगरी होगी आपने सेम वो फोकस कीवर्ड के अंदर लिखना है, ठीक है? और ये देखिए मेरी फोकस कीवर्ड के अंदर क्या आ गया, 100 ओवर 100 स्कोर आ गई है, ठीक है? आपने ये चीजें नोट करनी है कि ये चीजें आप लोगों के पास सारी ग्रीन होनी चाहिए। आपकी कैटेगरी जो सी है उसकी स्कोर 100 ओवर 100 आपकी अटेन होनी चाहिए, जो कि बहुत ईजी है, मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है। जस्ट 1-2 लाइन डिस्क्रिप्शन की आपने ऐड करनी है, या फिर यहाँ पर आपने अपना फोकस कीवर्ड ऐड करना है जो कि आपका डायरेक्टली वही कैटेगरी होगी जो कि आपने ऐड की हुई है। उसके बाद आपने चले जाना है एडवांस के ऑप्शन के अंदर, इसको इंडेक्स कर देना है और किसी चीज को नहीं छेड़ना है। सोशल में आ जाना है। सोशल के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपने इमेज ऐड करनी है जो कि आपकी इस कैटेगरी की इमेज होगी, ठीक है? राइट नाउ मैं अगर यहाँ पे अपलोड करता हूँ कोई इमेज, वर्डप्रेस का लोगो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, वर्डप्रेस
इमेजेस एंड फर्ज करें मैं ये वाली पिक्चर डाउनलोड कर लेता हूँ। सेव इमेज एंड यहाँ पे मैंने कर ली सेव। यहाँ पे आता हूँ और अपलोड्स के अंदर आ जाता हूँ और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, पिक्चर अपलोड करने का मेथड भी मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, फिर बार बार वही चीजें रिपीट करने का कोई फायदा नहीं होता। ओके, मैंने यहाँ पे इमेज ऐड कर दी। इस इमेज को मुझे यहाँ पे ऐड करने का क्या फायदा है कि जब भी मैं अपने फेसबुक के अंदर शेयर करूंगा ना, तो देखिए मेरी फेसबुक के अंदर ये कैटेगरी कुछ इस तरह नजर आएगी। मेरी फेसबुक के अंदर ये कैटेगरी के अंदर ये वाली इमेजेस यूज होगी। ट्विटर के अंदर आते हैं तो ट्विटर के अंदर ये इमेज शो होगी। तो आपने कैटेगरी के अंदर भी इमेज लगा लेनी है। इमेज भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करती है इन केस अगर आप सर्च इंजन के अंदर इमेज ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू भी अपनी कैटेगरी को करना चाहते हैं। अपनी कैटेगरी को आपने इस तरह थोड़ा-सा बना लेना है, कैटेगरी को थोड़ा-सा जो है आपने अरेंज कर लेना है। अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये हमारी वर्डप्रेस की कैटेगरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। वर्डप्रेस की कैटेगरी हमने यहाँ पे बना ली है। ठीक है? अगर आपकी कोई किसी और चीज़ के रिलेटेड कैटेगरी है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे और उसकी स्कोर भी आपने कोशिश करनी है 100 ओवर 100 हो और उसके साथ आपकी पिक्चर भी लगी हो। ठीक है? आपने इस तरह ये तमाम के ऊपर काम करना है, तमाम कैटेगरी के ऊपर बना लेना है आपने चीज़। जो नेक्स्ट चीज़ हमने देखनी है कि जब हम एक पोस्ट करते हैं, मैं ऑल पोस्ट के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे ऑल पोस्ट के अंदर आपको ये पोस्ट नज़र आ रही है, ठीक है? ये आपकी पोस्ट है। मेरा आपको इस टॉपिक में, इस चीज़ में मैंने आप लोगों को जो चीज़ बतानी थी सॉरी इस वेबिनार में, वो ये बतानी थी कि आपने कीवर्ड पे आर्टिकल लिखना कैसे है। फ़र्ज़ करें मेरा कीवर्ड था, यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना कीवर्ड बता देता हूँ जिसकी सर्चेज़ आप लोगों को मैंने दिखाई थी, सारा कुछ आप लोगों को ये कीवर्ड निकाल के दिखाया था। इसकी सर्चेज़ 20K प्लस सर्चेज़ थी और कीवर्ड डिफ़िकल्टी जस्ट 15 थी। 16 थी कि 15 थी आई डोंट नो, ठीक है? इतनी ही थी और क्लिक्स भी इसके ऊपर काफ़ी अच्छे आए हुए थे। ये कीवर्ड मैंने आप लोगों को निकाल के दिखाया था कि किस तरह आप इसको ईज़िली निकाल सकते हैं। नहीं भाई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी या वीडियो के एंड पे वेबिनार के एंड पे सोचते हैं रिकॉर्डिंग हो तो रही है आई थिंक सो। अच्छा मैंने गूगल के अंदर ये कीवर्ड सर्च करना है। अब आपके पास ये कीवर्ड आ गया गूगल के अंदर। गूगल के अंदर कीवर्ड आने के बाद ना आपने जो चीजें नोट करनी है ना आपने वो चीजें कुछ इस तरह नोट करनी है। सबसे पहले इसको मैं ना अपने मेन जो मेरा ब्राउजर है जो मैं यूज करता हूँ मैं उसके अंदर लेकर आता हूँ इसको क्योंकि इसके अंदर मेरी तमाम एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड हैं एंड मैं इसी के अंदर काम करता हूँ। अच्छा मैंने ये चीज़ यहाँ पे सर्च की, तो मेरे पास ये एक प्लगइन है जो कि अब आप लोगों को नहीं मिलेगा। ये आई थिंक सो खत्म हो गया है गूगल क्रोम से या फिर अभी अवेलेबल भी होगा, मैं चेक करूँगा फिर आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, ये क्या करेगा एक्सटेंशन मुझे ये कुछ क्वेश्चन निकाल के दे देगा। ठीक है, व्हाट इज़ द टेम्पलेट एंड ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ से निकाल कर दे देगा। ये चीज़ मैंने अभी तक पेड वालों को भी नहीं बताई जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने कर लेना है एक्सपोर्ट। तो मेरे पास यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन निकल कर आ चुके हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि लोगों ने पूछे हुए हैं जो कि इस कीवर्ड के मुताबिक लोग सर्च कर सकते हैं इस कीवर्ड के रिलेटेड। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर मैं नीचे आऊं तो मैं देखता हूं कि इसके ऊपर पहले तो कंटेंट लिखा हुआ है। कंटेंट के बाद जो ज्यादा यहाँ पर चीज मैटर कर रही है वो इमेजेस मैटर कर रही है। मतलब अब मैं एक आर्टिकल लिखना चाह रहा हूँ, मेरे आर्टिकल का फोकस कीवर्ड है। नोटपैड के अंदर आपने सारा डाटा इस तरह अरेंज करते जाना है ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। फोकस कीवर्ड आपका क्या है? वर्डप्रेस टेम्पलेट। ओके, एंड फोकस कीवर्ड के बाद थिंग्स टू रिमेम्बर मैं ये चीज लिख लेता हूँ। ठीक है, आप कोई भी अपने मुताबिक अरेंज कर लें। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि इसके ऊपर पहले क्या चीज है। पहले दो चीजें आप लोग देख लेते हैं कि कंटेंट की बेस पे यहाँ पर नजर आ रही है। जितना उसके अंदर कंटेंट था या जो भी चीजें थी वो चीजें यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, तो मुझे क्या चीजें रिमेम्बर करनी है? कंटेंट। मुझे इससे अच्छा कंटेंट लिखना है। सेकंड चीज पे आ जाते हैं। सेकंड थिंग आप लोगों को क्या चाहिए? आप लोग देखते हैं कि इमेजेस, इसके अंदर इमेजेस भी रैंक्ड है। अगर आप इस कीवर्ड को सर्च करते हैं तो उसके अंदर आपको इमेजेस भी यहाँ पे नजर आ रही हैं जो कि आप लोग यूज करने वाले हैं अपने आर्टिकल के अंदर या जो भी आप लोग देख सकते हैं। तो मैं ये वाला जो चीज है इसको भी काउंट करूंगा कि हाँ मुझे इमेजेस भी अपने कंटेंट के अंदर ऐड करनी है जो कि ज्यादा से ज्यादा होंगी। मतलब
कम नहीं होगी, ज्यादा होगी। 3 से 4 इमेजेस मैं कम से कम ऐड करूंगा। और नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद मुझे यहाँ से वीडियोस का सेक्शन भी शो करवा रहा है कि हाँ इसके ऊपर वीडियोस भी रैंक है, डिफरेंट वीडियोस यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे कम से कम 2 वीडियोस अपने कंटेंट के अंदर, ताकि हमारा ये जो कंटेंट है या ये जो आर्टिकल है ये जल्दी रैंक हो जाए। पहले मैं आप लोगों को बताता था आर्टिकल राइटिंग, जो कि बेसिक आर्टिकल राइटिंग होती है, जो कि बेसिकली आप स्टार्ट कर सकते हैं और उस पर आप लोग काम करके इजीली अपने कंटेंट को रैंक कर सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि अभी जो है ये थोड़ा सा प्रोफेशनल वे के अंदर आया था, थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन आ जाता है, आप लोग समझ सके। ठीक है, अभी हमारे पास वीडियोस का सेक्शन आ गया, हमने वीडियोस का सेक्शन भी यहाँ पे ऐड कर लिया। वीडियोस के बाद पीपल आल्सो आस्क, ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसके अंदर देखिए आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, व्हाट इज वर्डप्रेस टेम्पलेट है, ये व्हाट इज वर्डप्रेस डिफॉल्ट टेम्पलेट, हाउ डू यू क्रिएट अ टेम्पलेट इन वर्डप्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चंस भी एडेड है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा क्वेश्चंस कि मुझे अपनी पोस्ट के अंदर या अपने कंटेंट के अंदर क्या ऐड करने हैं, क्वेश्चंस भी ऐड करने हैं। 4 इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो कि हमने अपने आर्टिकल के अंदर, कंटेंट के अंदर लिखने हैं, जो कि हमारी फोकस कीवर्ड के ऊपर है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिलेटेड कीवर्ड्स। रिलेटेड कीवर्ड्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलेटेड कीवर्ड्स के अंदर हमारे पास ये कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर मेंशन है, अगर आप नोट करें तो हम इन कीवर्ड्स को भी कॉपी कर लेंगे। ओके, ये हमारे पास कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स आ गए। रिलेटेड कीवर्ड्स के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको ये जो प्लगइन है, ये प्लगइन मैं आप लोगों को दे देता हूँ, सर्फर प्लगइन का नेम है। आई थिंक सो किधर गया यार ये प्लगइन। मेरे पास इतने एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड हैं कि मुझे खुद नहीं समझ आती कि कौन सी एक्सटेंशन आपको देनी है। आप सर्फर एक्सटेंशन सर्च करेंगे ना गूगल के अंदर, गूगल के अंदर सर्च कीजिएगा सर्फर एक्सटेंशन, तो आप लोगों को ये एक्सटेंशन मिल जाएगी, आप लोगों ने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है। ये आप लोगों को कुछ सिमिलर कीवर्ड्स भी शो करवाएगा, ठीक है, जिनका सर्च वॉल्यूम और सिमिलैरिटी भी सारी कुछ आप लोगों को कुछ शो करवाएगा, और रिलेटेड सर्च भी कुछ आप लोगों को शो करवाएगा, जो कि आप लोग यूज करेंगे। ठीक है, मैं इनको भी कॉपी कर लेता हूँ एंड इनको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, ये भी मेरे कुछ कीवर्ड निकल कर आ गए। ठीक है, एंड मेरे लिए ये हेल्पफुल होंगे। अब हमने ये कीवर्ड निकाल लिए, हमने देख लिया कि हमारे लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा फोकस कीवर्ड हमारे पास निकल के आ गया। नेक्स्ट हमने जो चीज सेलेक्ट करनी होती है वो हमने करनी होती है टॉपिक अपना। अब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि आप अपने फोकस कीवर्ड के मुताबिक टॉपिक्स जो हैं वो सर्च कर सकते हैं, अपने टॉपिक को आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं इसको लेकर जाऊं आंसर द पब्लिक के ऊपर, ठीक है, आंसर द पब्लिक .com ये एक वेबसाइट है, आप इसके ऊपर जाएं और इसके ऊपर जाने के बाद आप डायरेक्टली अपना जो कीवर्ड है यहाँ पे पेस्ट करके गेट क्वेश्चंस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। आपको डिफरेंट टॉपिक्स यहाँ से मिल जाएंगे जो कि आप यूज कर सकते हैं, जिनको आप जिस जगह पे यूज करना चाहें आप लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन सॉरी, म्यूट है ना सब, मुझे लगा था अच्छा, यहाँ पे आपको डिफरेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से टॉपिक उठाएं और उसको आप अपने वेबसाइट के ऊपर यूज कर लें। ठीक है, लेकिन सेकंड मेथड जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ वो कुछ डिफरेंट है, वो कुछ अलग है। ठीक है, कैसे अलग है उसके ऊपर बात करते हैं। आप लोगों को एक और चीज भी मैंने आज बतानी है, ठीक है, कंटेंट के रिलेटेड, लेकिन अभी ठहर जाए। अब मैंने यहाँ पे अपना जो टॉपिक सेलेक्ट किया ना, यही पोस्ट है जिसके ऊपर हमने अपना मेन फोकस कीवर्ड फाइंड किया और सारी चीजें मैंने इसके अंदर लिखी हुई हैं, तो इसी को मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ। यार मुझे इसका लॉगिन बोल चुका हुआ है कि इसको हमने लॉगिन कैसे करना था। यहाँ से ही आ जाते हैं, चलो यहाँ पे आगे ये देखिए मेरे इसकी एसईओ स्कोर कितनी आ रही है, 83 ओवर 100 आ रही है। ठीक है, मेन मेरा फोकस कीवर्ड क्या है, वर्डप्रेस टेम्पलेट है, ये स्कीमा वगैरह ये सारे ऑप्शन मेरे पास मौजूद है। मैं इसको एडिट के ऊपर क्लिक करने वाला हूँ। ठीक है, एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद जी हम जो सा है इसके अंदर आ रहे हैं एंड यहाँ पे अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरह ये काम करता है। अच्छा, ये सबसे ऊपर तो आपका ये टॉपिक लिखा होता है। ठीक है, यहाँ पे आप जो ये टॉपिक लिखा है ना, ये मैंने बेसिक एसईओ के लिहाज से लिखा है।
जब आप आ जाते हैं ना कि एडवांस लेवल पे आपने एसईओ करनी है, तो कोशिश किया करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी पे तरह टाइटल लिखें, आप टाइटल किसी भी तरह लिख सकते हैं, आपका टॉपिक डिपेंड करता है मुकम्मल तौर पे आपके ऊपर, ठीक है? मैंने बिगिनर गाइड टू वर्डप्रेस टेम्पलेट टाइटल लिख लिया कि मेरा ये एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है, टॉपिक बनाना है कि लोग इसको सर्च कर रहे हैं और मुझे यही टॉपिक चाहिए। अगर आप लोग प्रॉपर एसईओ के लिहाज से देखना चाहें, तो आप अपने टॉपिक के स्टार्ट पे अपना मेन फोकस कीवर्ड लिखें, ठीक है? ए कंप्लीट गाइड टू फॉलो, ठीक है? एंड इसके बाद मैं क्या कह देता हूँ, एक और मेरा कीवर्ड यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, अ कंप्लीट गाइड टू फॉरवर्ड प्लस टेम्पलेट एडिटोरियल, ठीक है? ये चीज होगी। अब ये भी मेरा टाइटल जो सा एग्जैक्ट नहीं है, आपने क्या करना है कि जब आपका मेन फोकस कीवर्ड ऑलरेडी ऐड हो गया, एक उसके रिलेटेड कीवर्ड ऐड करके साथ आपने नंबर ऐड लाजमी करना है। मैंने यहाँ पर लिख दिया 2019 एडिशन, दैट्स मीन कि ये मेरा 2019 के रिलेटेड पोस्ट है। इससे क्या होगा कि इससे सर्च इंजन जो है आपके टाइटल को जल्दी ग्रैब कर सकता है और उसके ऊपर आपकी जो पोस्ट है वो जल्दी गूगल के अंदर या सर्च इंजन के अंदर जल्द नजर आती है, क्योंकि वो अपडेटेड नजर आ रही होती है। अगर आप इसको 2020 के अंदर यहाँ पे 2020 कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी पोस्ट वही सेम रहेगी, लेकिन आपका कंटेंट जो है वो फ्रेशली गूगल के अंदर या सर्च इंजन के अंदर अपडेट होकर आएगा 2020 एडिशन के अंदर। नंबर को ऐड करने का ये भी एक फायदा होता है, ठीक है? या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर 1 गाइड टू फॉलो इन 2019। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि मेरा फोकस कीवर्ड लिखा, आगे मैंने ये चीज लिखी नंबर 1 गाइड टू फॉलो इन 2019। ये भी मेरा एक टॉपिक बन सकता है, ये भी मेरा एक टाइटल बन सकता है। लेकिन क्या है कि मुझे जो इफेक्टिव टाइटल लगा वो लगा बिगिनर गाइड टू वर्डप्रेस टेम्पलेट हाईलाइट, ठीक है? और उसके बाद अगर आप एक चीज नोट करें, तो मैंने जो स्टार्ट किया अपना कंटेंट या अपनी जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया वो मैंने अपने फोकस कीवर्ड से किया। उसके बाद मैंने लिखा है ऑन वर्डप्रेस टेम्पलेट्स। अगर आप फोकस कीवर्ड से, आपकी जो लाइन है वो नहीं फोकस कीवर्ड से स्टार्ट हो रही, या आपको नहीं समझ आ रही कि आप किस तरह फोकस कीवर्ड से स्टार्ट करेंगे, तो आपने क्या करना है, जब आप स्टार्ट करें तो कोशिश करें पहली 2 लाइनें, जो इतनी 2 लाइनें होती हैं या फर्स्ट सेंटेंस के अंदर आपका फोकस कीवर्ड लाजमी अपीयर हो, ठीक है? वो क्या चीज हेल्प करता है, वो आपको हेल्प करता है सर्च इंजन के अंदर आपकी जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसको रीड करने में हेल्प करता है, ठीक है? अब मैं नीचे आ जाता हूँ, मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पर देखिए, तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। मैंने फोकस कीवर्ड लिखा है यहाँ पे, ये मेरा फोकस कीवर्ड है। पिलर कंटेंट के ऊपर भी हम बात करते हैं अभी आगे चल के, लेकिन यहाँ पे मैं अभी सिंपली बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फोकस कीवर्ड लिखा है। एडिशन के अंदर आता हूँ, यहाँ पे मेरा ये जी एसईओ टाइटल है। आप जो है एसईओ टाइटल और ये वाला टाइटल दोनों डिफरेंस भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि गूगल आपके दोनों टाइटल्स को रीड कर पाएगा। आप दोनों टाइटल्स को रीड करवा सकते हैं गूगल के अंदर। अपना एसईओ टाइटल आप डिफरेंट रख सकते हैं और ऊपर पोस्ट का टाइटल आप डिफरेंट रख सकते हैं, ठीक है? एसईओ टाइटल आपका यहाँ पे नजर आएगा और जो पोस्ट का टाइटल है वो यहाँ पे नजर आएगा। इसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं। मैं ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास न्यू पोस्ट ऐड होगी। उप्स यार, जल्दी ऐड हो जा। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइटल 1, ठीक है? एंड कुछ भी मैं इस पोस्ट के अंदर लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं प्रॉपर टाइटल लेता हूँ, हाउ टू पोस्ट ऑन वर्डप्रेस। ये चीज मैंने ऐड कर दी, ठीक है? अब मैंने जो मेरी पोस्ट का टाइटल दिया वो टाइटल 1 दिया और मैं इसको करता हूँ पब्लिश टेक वीडियोस। यहाँ पर आता हूँ एंड ये देखिए टाइटल 1 के नाम से पोस्ट हुई हुई है। यहाँ पर नजर भी टाइटल 1 नहीं आ रही है, लेकिन जैसे मैं रीड मोर के ऊपर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे देखिएगा ऊपर जो से आपका आ रहा है हाउ टू पोस्ट ऑन वर्डप्रेस और यहाँ पर टाइटल 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है। दैट मीन गूगल आपके दोनों टाइटल्स को रीड कर पाएगा। गूगल से यहाँ मुराद है तमाम सर्च इंजन, जितने सर्च इंजन आपके यूज होते हैं वो सारे के सारे सर्च इंजन यहाँ पर काउंट हो रहे हैं। जहाँ भी मैं गूगल का वर्ड यूज कर रहा हूँ उधर सर्च इंजन का ऑप्शन यूज होता है। आप सर्च इंजन के वर्ड को यूज करेंगे वहां पे। इसको मैं ट्रैश में डाल रहा हूँ। नेक्स्ट जो चीज मैंने आपको बतानी है कि यहाँ पे इन चीजों को फॉलो करें। उसके बाद ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है ना, ये अपनी आप खुद लिखें। लोग क्या करते हैं कि ये
एक्सक्रिप्ट पे रख देते हैं या फिर ये जो है डब्ल्यू पैराग्राफ पे रख देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो पोस्ट में से कंटेंट उठा के शो करवाते हैं। नहीं, आप कोशिश करें कि आप अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन हर पोस्ट की खुद लिखें जिसके अंदर आपका फोकस कीवर्ड अपीयर हो। ठीक है, ये सेकंड थिंग है जो कि लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे वो अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते। आप अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन लिखें जो कि प्रॉपर आपके कंप्लीट कंटेंट को डिफाइन करे, कंप्लीट कंटेंट को 160 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर डिफाइन कर दे, तो वो आपके लिए बेस्ट है। वो मेटा डिस्क्रिप्शन आप जो है वो यूज करें। उसके बाद यहाँ पे आपको राइट साइड पे एक ऑप्शन मिल रहा होता है एक्सक्रेप्ट का। ठीक है, आपने इसके अंदर भी सेम वही मेटा डिस्क्रिप्शन वाला कंटेंट पेस्ट करना है। अब ये क्या चीज है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पे अगर आप लोग देखें, मेरे पास लिखा है वर्डप्रेस टेम्पलेट, डिपेंडिंग ऑन द पेज कॉल्ड वर्डप्रेस विल यूज वन ऑफ द एक्साइटिंग टेम्पलेट बट विच वन विल। ठीक है, यहाँ तक लिखा हुआ है, आगे डॉट्स बने हुए हैं। अगर मैं रीड मोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो टॉपिक है स्टार्ट हो रहा है ऑन वर्डप्रेस टेम्पलेट्स आर पीएचपी फाइल्स, एंड यहाँ से आगे वो मेरा स्टार्ट हो रहा है। कहीं भी आपको पूरी पोस्ट के अंदर ये वाला कंटेंट नहीं मिलेगा जो कि मेरा यहाँ पे मेन पोस्ट के अंदर मेन होम पेज के ऊपर नजर आ रहा है। सेम अगर मैं अपनी मेन वेबसाइट की बात करूं tutsvilla.com की भी, तो इसके ऊपर भी आपको सेम इसी तरह नजर आ रहा होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, हाउ टू अर्न मनी ऑन टिकटॉक म्यूजिकली विद वेरियस मेथड्स एंड ट्रिक, रीड कंप्लीट क्राइटेरिया टू अर्न थ्रू टिकटॉक। ठीक है, क्राइटेरिया टू अर्न थ्रू टिकटॉक, यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, लेकिन आप पूरी मेरी पोस्ट रीड कर लें, उस पूरी पोस्ट के अंदर आपको ये चीज नहीं मिलने वाली, ये वाली लाइन नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि ये मैंने यूज किया जस्ट एक्सप्रेप्ट के अंदर और अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन को शो करवाया। ठीक है, नेक्स्ट जो इसके बाद चीज ध्यान में रखनी है वो आपका ये स्लग होता है। स्लग कह लें आप, हाइपर लिंक कह लें, कोई भी चीज आप लोग कह लें, लिंक कह लें, डायरेक्टली आपकी जो पोस्ट का लिंक होता है उसको आपने ध्यान में रखना है। कोशिश करें, आपकी बेस्ट से बेस्ट कोशिश होनी चाहिए कि शॉर्ट हो और फोकस कीवर्ड पे हो। ठीक है, मेरे आप जितने देखेंगे, मैं जितनी भी पोस्ट शेयर करता हूँ, आप लोग उन पोस्ट के अगर अपने यूआरएल आप देखें, यूआरएल या फिर आप उनके लिंक्स को रीड करें, तो वो मेरे ज्यादातर फोकस कीवर्ड पे होते हैं, जिससे क्या होता है कि मेरे फोकस कीवर्ड पता चल सकते हैं। अगर मैं ये बात करूं हाउ टू अर्न मनी और रिपोर्ट्स.txt, इन दोनों को मैंने ओपन किया, इसके अंदर मेरा जो फोकस कीवर्ड था अर्न मनी ऑन टिकटॉक। ठीक है, ये मेरा फोकस कीवर्ड था इस पोस्ट के अंदर। तो ये देखिए मेरा जो स्लग है या जो भी यूआरएल है वो यहाँ पे अर्न मनी ऑन टिकटॉक के ऊपर है। सेम इसी तरह robots.txt फॉर वर्डप्रेस। ठीक है, robots.txt फॉर वर्डप्रेस, ये पोस्ट मेरी स्टार्ट हो रही है robots.txt फॉर वर्डप्रेस सिंपल बिगिनर गाइड, ये मेरा टाइटल आ रहा है। ठीक है, आप इस टाइटल को चेंज कर सकते हैं एसईओ टाइटल में, या टीजर भी चेंज करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जहां पे मेरा फोकस कीवर्ड आ रहा है, देखिए टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू robots.txt फॉर वर्डप्रेस। ठीक है, वो उसको मैंने कर दिया बोल्ड। अब या तो आप उसको बोल्ड कर सकते हैं, या फिर आप जो है उसके ऊपर, अगर आपकी साइट न्यू है, आप फ्रेश साइट बना रहे हैं और फर्स्ट आर्टिकल आप पोस्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर डायरेक्टली जो है अपना इंटरनल लिंक लगाएंगे सेम पोस्ट का। अगर आप यहाँ पे नोट करें तो मैंने सेम वही पोस्ट, जो ये पोस्ट है, इसके साथ ही इसको इंटरनल लिंकिंग की भी है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट पे डिफरेंट आर्टिकल्स पोस्ट हैं, तो आप कोशिश करें कि जहां जहां पे उस आर्टिकल के रिलेटेड आ रहा है लिंक या कीवर्ड आ रहा है, आप उसको यहाँ पे पेस्ट करें। ये चीजें होंगी। अब हमने ये रिलेटेड कीवर्ड्स क्यों निकाले थे, ठीक है, ये चीजों के ऊपर भी बात कर लेते हैं। आपने कोशिश करनी है कि आपके ये रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, आपने इनको अपने इस आर्टिकल के अंदर यूज करना है। जहां पे हो सके आप इनको यूज कर सकते हैं। इन सारे रिलेटेड की आर्टिकल्स को आप एक दफा, इन रिलेटेड कीवर्ड्स को सॉरी, आप एक दफा अपने आर्टिकल के अंदर, अपने कंटेंट के अंदर यूज कर लें। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपके जो कंटेंट है वो तो रैंक होगा ही होगा, लेकिन वो डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हो जाएगा। ये जितने कीवर्ड्स आपने अंदर ऐड किए होंगे, इन सब के ऊपर भी आपकी जो कंटेंट है वो रैंक होना शुरू हो जाएगा और गूगल के अंदर नजर आने लग जाएगा। यहाँ पे हमने एक चीज कर ली, हमने कंटेंट के बारे में बात नहीं की अभी तक, हमने बात कर ली टॉपिक के ऊपर। ठीक है, टॉपिक के बाद हमने बात कर ली यूआरएल के ऊपर। ठीक है, यूआरएल के बाद हमने बात कर ली मेटा डिस्क्रिप्शन के ऊपर।
इतनी चीज हमने ऐड कर ली। अब कंटेंट के अंदर मैंने आपको बेसिक सा बता दिया कि आपने ये रिलेटेड कीवर्ड जो निकाले थे वो आपने कंटेंट के अंदर यूज करने हैं। ठीक है, मेन जो क्वेश्चन आ जाता है कि कंटेंट कितना लेंथी होना चाहिए। तो भाई कंटेंट की लेंथ गूगल की नजर में मैटर करती है, लेकिन क्वालिटी भी मैटर करती है। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है गूगल की नजर में। ठीक है, अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है कि क्वालिटी मैटर करती है। क्वालिटी किस तरह मैटर करती है कि मैंने कई दफा देखा है कि जस्ट 200 वर्ड्स की पोस्ट भी रैंक होती है गूगल के अंदर। अभी कोई कीवर्ड मेरे ज़हन में है जिसमें मैं आपको ये पोस्ट दिखा सकूं, 200 वर्ड्स के पोस्ट भी रैंक होती हैं और उन्हीं के कंपटीशन में आ रही होती हैं। 2000 वर्ड्स तक की पोस्ट होती हैं और सेम लाइक दैट। लेकिन क्या है कि वो 200 वर्ड वाली क्यों फर्स्ट नंबर पे आ रही होती है, क्यों गूगल में उसकी क्वालिटी ज्यादा होती है, क्योंकि उसने अपने जो 200 वर्ड्स के अंदर सारा समराइज करके बता दिया कि भाई यही सारी चीज है, इसके अंदर ही सब कुछ आ रहा है। सो आपने कंटेंट अगर लिखना है, अपना आर्टिकल लिखना है, तो आप आर्टिकल लिखें। अब बात आ जाती है कि हमें इंग्लिश नहीं आती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ जाती है वो आती है कि हमें इंग्लिश नहीं आती। लेकिन उससे भी पहले बात करें कि मैंने क्वेश्चंस के बारे में बात की थी कि आपने कंटेंट के अंदर क्वेश्चंस को ऐड करना है। यहाँ पे देखिए कि मेरे क्वेश्चन जो जितने भी मैंने क्वेश्चंस अपने इधर ऐड किए होंगे वो हेडिंग्स की फॉर्म में होंगे, लाइक हाउ अ वर्डप्रेस थीम वर्क्स। ये भी एक क्वेश्चन है लेकिन क्या है, H2 के अंदर है। सेम नीचे आ जाते हैं तो नीचे भी वर्डप्रेस टेम्पलेट एंड सारी चीजें आ रही हैं। जितने भी क्वेश्चन होंगे ना वो मेरे सारे के सारे जितने भी होंगे वो सारे के सारे हेडिंग्स के अंदर होंगे। इससे क्या प्रॉब्लम होती है कि इससे क्या आपको फायदा होता है, इससे फायदा ये होता है कि जब आपकी पोस्ट गूगल के अंदर नजर आ रही होती है तो वो आपकी हेडिंग्स को कैच करता है और उन हेडिंग्स को वो पीपल आल्सो आस्क में देखता है कि आया ये क्वेश्चन आस्क किया गया, और उसको उसके अंदर भी आपकी पोस्ट को वहां पर भी शो करवाना स्टार्ट कर देता है। तो ये चीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है कि आप अपने जो क्वेश्चन है उनको कोशिश करें कि आप जो है हेडिंग्स के अंदर रखें। कंटेंट लिखते हुए दूसरी बात आपने जो ज़हन में रखनी है वो ये रखनी है कि आपने एक दफा लाजमी अपना जो मेन फोकस कीवर्ड है उसको हेडिंग के अंदर यूज करना है। ठीक है, मुझे कोई प्रॉपर मेथड नहीं था मेरा कि मैं इसको यूज करूं, तो मैंने डायरेक्टली अपना मेन फोकस कीवर्ड एक जगह पे लिखा जहां से इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो रही थी और उसको मैंने H2 के अंदर चेंज कर दिया। ये मुझे हेल्प कर रहा है कि मेरा ये जो फोकस कीवर्ड है इस आर्टिकल के अंदर नुमाया नजर आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कंटेंट के अंदर इमेजेस की एंड वीडियोस की। ये जो दो चीजें हैं ये भी आप लोगों ने ऐड करनी है। अब ये जो आर्टिकल मैंने लिखा है इसके अंदर मैंने कोई वीडियो ऐड नहीं की। ठीक है, अगर आप एक वीडियो ऐड कर लेते हैं या फिर आप एक से ज्यादा भी वीडियोस ऐड कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप YouTube से किसी भी चैनल की वीडियो उठा के अपने चैनल पे एम्बेड कर सकते हैं विद सोर्स फाइल। सोर्स फाइल से क्या मुराद है, मैं फर्ज करें यहाँ पे सर्च करता हूँ यूट्यूब के अंदर वर्डप्रेस टेम्पलेट है, सर्च किया एंड ये मुझे जी एक वीडियो मिली। Your business idea needs a website, so go to wix.com. यार एक तो ये एड्स ने परेशान किया हुआ है। In this quick tutorial, I'm going to show you all of इसको मैं करता हूँ कॉपी एम्बेड कोड एंड इसके अंदर मैं अगर पेस्ट करना चाहूँ तो मैं कैसे पेस्ट करूंगा, ये चीज आ गई। ठीक है, एंड यहाँ पे इमेज आ गई और उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ पैराग्राफ, यू कैन वॉच क्विक वीडियो रिगार्डिंग। अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे एक और रिलेटेड कीवर्ड यूज करने वाला हूँ क्योंकि मेरा मेन कीवर्ड मैंने चले इसको यूज कर लेते हैं वर्डप्रेस टेम्पलेट। ठीक है, ये मैंने चीज यहाँ पे ऐड कर दी और इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड एंड उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ वीडियो, या फिर वीडियो के बजाय मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ यूट्यूब एम्बेड का और वो मेरे से मांग रहा है यूट्यूब वीडियो का लिंक एंड मैं लिंक को करता हूँ यहाँ पे सेंटर लाइन कर देता हूँ, एम्बेड के ऊपर क्लिक कर दिया। ये वीडियो यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रही है, राइट ए कैप्शन का ऑप्शन नजर आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोर्स। सोर्स के अंदर मैं क्या लिखूंगा, चैनल का नेम लिख दूंगा
ओके, ऑटोमेटिकली इसने लिंक कर दिया यूट्यूब चैनल के साथ, चलें ठीक है, हो गया, ओके हो गया और इसको मैं कर दूँगा यहाँ से अपडेट या पब्लिश। तो ये आपका जो अ, वीडियो है ये भी साथ रैंक हो जाएगी, लेकिन क्या है कि आपने सोर्स फाइल दे दी है तो वो बंदा आपको कॉपीराइट नहीं दे सकता, वो जस्ट पहले आपसे कॉन्टैक्ट करेगा कि भाई मेरी वीडियो रिमूव कर दो अपनी वेबसाइट से। अगर आप उसकी वीडियो रिमूव कर देते हैं तो कोई इश्यू नहीं होगा, लेकिन अगर आप नहीं रिमूव करते तब आपके पास इश्यू होगा। लेकिन 90% चांसेस होते हैं कि लोग ऐसे नहीं करते, क्योंकि क्या है कि उनको वीडियो को बैकलिंक मिल रहा है, उनको वीडियो पे व्यू मिल रहा है, तो उनको और क्या चाहिए, उनको यही चीज़ चाहिए होती है, तो वो आपकी ये वीडियो रिमूव नहीं करेंगे। तो आप इस तरह वीडियोज़ को भी रिमूव ऐड कर सकते हैं अपनी जो-सा है आर्टिकल के अंदर। मैंने क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि भैया मैं सिंपल सा एक लिख रहा था, ट्यूटोरियल टाइप बना रहा था, तो मैंने इसलिए इसके अंदर वो चीज़ ऐड नहीं की, मैंने डायरेक्टली जो-सा ऐड किया। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक माइंड मैप बनाया हुआ था, वो माइंड मैप की मैंने इमेज लेकर इसके अंदर लाज़मी यूज़ की है। आप यही जो इमेज है, ठीक है? ये आपको गूगल्स के अंदर भी मिल जाएँगी, आप गूगल्स के अंदर से इमेजेस उठाकर उनको यूज़ कर सकते हैं। माइंड मैप के लिए मैं जो एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। ये एप्लीकेशन है माइंडो मैप, माइंडोमो, ठीक है? माइंड मैप के लिए मैं ये यूज़ करता हूँ। ये एप्लीकेशन पेड एप्लीकेशन है, $26 की आई थिंक सो। तो आप लोग देख सकते हैं गूगल के अंदर, आपको फ्री भी मिल जाएगी, आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ें आपने सारी अपने ज़हन में रखनी है कि ये चीज़ें आप लोगों ने करनी है, इन सब के ऊपर आपने काम करना है, इन सब के ऊपर आपने देना है। इंटरनल लिंकिंग के बाद जो ज़्यादा चीज़ आप लोगों को मैटर करती है, वो एक्सटर्नल लिंकिंग मैटर करती है कि आपने मिनिमम 2 एक्सटर्नल लिंक देने हैं। एक उनके अंदर से डू फॉलो, बाकी नो फॉलो भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आपने एक्सटर्नल डू फॉलो बैक लिंक लाज़मी देना है। रैंक मैथ की बात करते हैं, इसके अंदर आपने कोशिश करनी है कि आपका बेसिक एसईओ का सेक्शन कंप्लीट हो, ठीक है? एडिशनल एसईओ का सेक्शन कंप्लीट हो, टाइटल रीडेबिलिटी जो-सी है वो कंप्लीट हो और कंटेंट रीडेबिलिटी कंप्लीट हो। जब ये सारे ऑप्शन आपके पास कंप्लीट होंगे, ऑटोमैटिकली आपकी जो स्कोर है वो 100 पे चली जाएगी। अभी मेरे पास क्या-क्या एरर आ रहे हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कीवर्ड्स डेंसिटी इज़ 0.06, द फोकस कीवर्ड अपीयर्स अ, 2 टाइम्स, मतलब जस्ट 2 टाइम्स ये अपीयर हो रहा है। एक्सटर्नल लिंक क्यों नहीं मिलते भाई? एक्सटर्नल लिंक मिलते हैं। अभी फर्ज़ करो मुझे यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक लगाना है कोई भी। चलें यहाँ पे बात करते हैं द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेजेज़, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है कैटेगरी ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है? लिस्ट बाय थीमेटिक्स, लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स बाय थीमेटिक्स, इसको मैं करता हूँ सर्च गूगल के अंदर एंड लिस्ट ऑफ थीम्स, ये चीज़ आ गई और यही लिंक जो अगर मैं ये कॉपी कर लूँ, तो ये एक्सटर्नल लिंक ही है, ठीक है? इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर दूँगा। चलो जी, ये हमारा एक्सटर्नल लिंक हो गया। आप इस तरह जो है एक्सटर्नल लिंक भी अपनी जो क आर्टिकल है ब्लॉग के अंदर है, वो ऐड कर सकते हैं। ये तो हमारी आ गई कंटेंट के ऊपर बात, ठीक है? अभी पोस्ट के रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, जितने मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई हैं, आई होप सो आप लोगों को ये क्लियर हुई होंगी। अब इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन करें, इसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा-सा पिलर कंटेंट के बारे में बताना चाहूँगा कि पिलर कंटेंट के ऊपर आपने किस तरह काम करना है। अभी आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं है तो आप 1 टाइप कर दें ताकि मुझे पता चल जाए आपको क्लियर हो चुका है। सारे 1 टाइप कर दो अगर क्लियर होगी ये सारी चीज़ें तो। ओके, ओके। एक्सटर्नल लिंक के अंदर रिपीट करने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कर देता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। फर्ज़ करें ये आपकी पोस्ट है, आप इसके अंदर कोई एक्सटर्नल लिंक लगाना चाहते हैं, लाइक मैंने कंडीशनल टैग्स के अंदर लगाया हुआ है कोई भी। उम, अब फर्ज़ करें कि सीएस सब डायरेक्टरी, ठीक है? तो मैं ये चीज़ सर्च करता हूँ गूगल के अंदर। सॉरी। अ, अगर आप लोगों में से किसी को पीएचपी लैंग्वेज या सीएसएस लैंग्वेजेस आती हैं तो उनको ये पता होगा कि सीएसएस डायरेक्टरीज क्या होती है, मुझे तो पता है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लैंग्वेजेस का पता है आइडिया तो फिर लिंकिंग सीएस टू इमेजेस इन सब फोल्डर, ठीक है? ये आ रहा है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद मैं डायरेक्टली लिंक कर दूंगा इसी कीवर्ड के साथ जो मैंने गूगल के अंदर सर्च किया था, तो ये मेरा एक एक्सटर्नल लिंक हो चुका है जो कि डू फॉलो है, ठीक है? आप इसको नो फॉलो भी कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे वो हम यहाँ से सेटिंग में जाएंगे, सॉरी ब्लॉक की सेटिंग्स में जाएंगे, शो ब्लॉक सेटिंग्स,
ठीक है, इसको एडिट एज HTML के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और ये मेरे पास आ गए। एंड इसके बाद जहां पे ये खत्म हो रहा है लिंक, मैं इसके बाद ऐड कर दूंगा rel इज इक्वल टू नो फॉलो। तो दैट्स मीन कि ये हमारा लिंक जो है नो फॉलो हो चुका है। आप इसके लिए प्लगइन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी चॉइस है, वो आप किस तरह यूज करना चाहते हैं, वो आप सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। तो आप सिंपली अपडेट करेंगे तो ये आपका लिंक अपडेट हो जाएगा, ठीक है। कंटेंट को आपने स्कोर जो है उसकी 100% पे रखनी है लाजमी। ओके, अब अगर आप रैंक मैथ प्लगइन यूज कर रहे हैं, रैंक मैथ प्लगइन का सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बताने लगा हूं आर्टिकल्स के अंदर। आपने एक आर्टिकल लिख लिया, कंटेंट लिख लिया, पब्लिश करने से पहले आपने आ जाना है नीचे कैटेगरीज। यहाँ से आपने एग्जैक्ट कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जो आपकी कैटेगरी होगी। फीचर्ड इमेज आपने लाजमी लगानी है, ठीक है। और इमेज लगाने के बाद ना आपने उसको एडिट करना है। ये इमेज के बारे में भी देख लें, इमेज का आपने टाइटल देना है जिसके अंदर आपका फोकस कीवर्ड वगैरह होगा, ठीक है। और अल्टरनेटिव टेक्स्ट लाजमी देना है, कैप्शन और डिस्क्रिप्शन आपने लाजमी लेकर सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे लिखनी है लाजमी तौर पे, ठीक है। और ये इमेज आपने लाजमी लगानी है, ये चीज आप लोग ज़हन में रखिएगा। नीचे आ जाएंगे फुल, मैं रैंक मैथ की सेटिंग में आता हूँ। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है एडवांस का, यहाँ से आपने इंडेक्स के ऊपर क्लिक कर देना, बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ना। भाई स्निपेट्स के अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर क्या है कि आप अपने स्निपेट को जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये क्या चीज है, यहाँ पे आपको ये जो चीज नजर आ रही है, देखिए वर्डप्रेस टेम्पलेट एडिट नजर आया, ये वर्डप्रेस का जो स्निपेट नजर आ रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। स्निप कह सकते हैं, स्निप कह सकते हैं, कुछ भी आप लोग कह सकते हैं। आप इसको चेंज करेंगे। अभी ये क्या है कि ये आर्टिकल है, अगर आप कोई और चीज लिख रहे हैं, कोई आपका कोर्स है, तो आप इसको कोर्स सेलेक्ट करिएगा। इवेंट है, जॉब पोस्टिंग है, म्यूजिक है, किसी भी चीज के रिलेटेड आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। लाइक सर्विसेज है, किसी भी चीज के रिलेटेड। मेरा आर्टिकल है तो मैंने यहाँ से आर्टिकल को ही सिलेक्ट किया। अब आर्टिकल की टाइप क्या है, आर्टिकल है सिंपल, ब्लॉग पोस्ट है, या न्यूज आर्टिकल है। तो आप लोग ये भी चीज ध्यान में रखिएगा। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ ब्लॉग। अब मैंने यहाँ से डिस्क्रिप्शन क्या किया, मैंने एक्सक्रेप्ट सिलेक्ट किया। यहाँ से एक्सक्रेप्ट क्या चीज है, मैंने आप लोगों को पहले बताया डॉक्यूमेंट के अंदर ये वाली जो चीज है ये एक्सक्रेप्ट है, ठीक है। ये हमने मेटा डिस्क्रिप्शन वाली सेम रखी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ से डिस्क्रिप्शन भी एक्सेप्ट वाली रखी। हेडलाइन मैंने क्या रखी, हेडलाइन मैंने अपना टाइटल रखा, जो कि मेरी पोस्ट का टाइटल है, वही मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। आप यहाँ से गूगल के जिस उसको भी अरेंज कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से कोई और चीज सेलेक्ट करता हूँ, बुक मैंने सेलेक्ट की, मेरे बुक के रिलेटेड यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं जिनको मैं यूज कर सकता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप ये देखिए प्रोडक्ट के ऑप्शन में आए, ठीक है। आपको प्रोडक्ट एसक्यू, प्रोडक्ट रैंक, प्रोडक्ट करेंसी, प्रोडक्ट प्राइस, पे प्राइस वैलिड अनटिल, तमाम ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। रेटिंग के भी ऑप्शन मिल रहे हैं जो कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर हम कोई यहाँ पे वीडियो ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमें वीडियो के रिलेटेड ऑप्शन मिल जाएंगे जो कि हम लोग यहाँ पे सबमिट करेंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि मुझे अभी तक सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा है तमाम एसईओ प्लगइन में से। रिचनिबट का जो प्लगइन है जो रैंक मैथ एसईओ के अंदर यूज हो रहा है, बहुत अच्छा है। इसके बाद आपने सोशल के अंदर आना है। सोशल के अंदर सेम उसी तरह आपने, अब अगर आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं और उसके सोशल के अंदर आया, तो आप इसकी फीचर्ड इमेज यहाँ पर ऐड करेंगे। यूज दिस फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, सेम वही टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन आ गया। एंड एड आइकॉन ओवरले टू, इससे क्या होगा अगर मैं इसको ऑन करता हूँ और फेसबुक प्रीव्यू करता हूँ, तो ये देखिएगा इसके अंदर प्ले का बटन बन के आ चुका है। आपने अक्सर देखा होगा कि पिक्चर्स के अंदर प्ले का बटन बना होता है, जब कोई इसके ऊपर क्लिक करता है तो वो उनकी वेबसाइट पे चला जाता है। तो वो ये चीज आप लोग ऐड कर सकते हैं, ऐड आइकन ओवरले टू थंबनेल, ठीक है। या फिर ऑफ भी अगर इसको करना चाहें तो आप लोग ऑफ भी कर सकते हैं। ट्विटर के अंदर भी आपका ये बन जाएगा और फेसबुक के अंदर भी बन जाएगा। आपने ये लाजमी यहाँ पे इमेज ऐड कर लेनी है, ठीक है। बाकी टाइटल डिस्क्रिप्शन अगर आप फेसबुक के लिए डिफरेंट रखना चाहते हैं तो आप डिफरेंट भी रख सकते हैं। वो वही बात आ जाती है कि आप लोगों के ऊपर तमाम ये चीजें डिपेंड करती है। यहाँ तक मैंने आप लोगों को आर्टिकल के रिलेटेड तमाम चीजें बता दी। मेरे ख्याल से इसके बाद आर्टिकल के अंदर कोई चीज नहीं आती। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि आप लकीर के फकीर नहीं बनो। आप लोग खुद से नई चीजें टेस्ट करो, नई से नई चीजें बनाओ, नई से नई चीजें सीखो, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे।
मैंने जो पेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे पे किया हुआ है, मैंने उनको कुछ ब्लॉग्स दिए थे ताकि वो स्टे अपडेट रहे एसईओ के साथ। वहाँ पे डेली बेसिस पे एसईओ लॉगरिथम की अपडेशन आ रही होती है, एसईओ के रिलेटेड जितनी अपडेट्स आती है, वहाँ पे डेली बेसिस पे पोस्ट हो रही है। हर 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद पोस्ट हो रही है। आप उन पोस्ट्स को रीड करें। अगर इंग्लिश नहीं रीड कर सकते, आपको इंग्लिश रीड करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप एक एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं गूगल ट्रांसलेटर की। अभी इसी एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको अगर सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद मैं ये एक्सटेंशन को एनेबल करता हूँ, ठीक है, इंग्लिश सिलेक्टेड है। मैं इसको यहाँ से अगर उर्दू कर दूँ तो ट्रांसलेट दिस पेज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो मुझे इंग्लिश के अंदर यहाँ से ट्रांसलेट कर रहा है, मैं इसको कर देता हूँ, उर्दू कर देता हूँ या कोई भी लैंग्वेज आपकी जो लैंग्वेज है, आप उस लैंग्वेज के अंदर इसको ट्रांसलेट करें, ठीक है? और ये देखिए, ये मेरे पास उसी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट होके आ गया, जो कि मेरे लिए पढ़ने पढ़ने के लिए आसान है। मैं यहाँ से डायरेक्टली जो है इसको इसी वेबसाइट के ऊपर रहते हुए इसको रीड कर सकता हूँ और सारी की सारी चीज़ वैसे ही आ रही है, ठीक है? तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैं ये गूगल ट्रांसलेटर के जो एक्सटेंशन है, इसको यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पे देखिए कि ये जितने मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन लगाए हैं, जितने मैंने लिंक्स लगाए हुए हैं इस वेबसाइट से, एक्सटर्नल लिंक्स लगाए हुए हैं, वो नो फॉलो है। क्योंकि मेरे पास एक एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है जो कि नो फॉलो बैकलिंक्स को हाइलाइट कर रही है, ठीक है? मैं अगर यहाँ से F12 को प्रेस करके भी आपको दिखा दूँ, ठीक है? इसको मैंने सेलेक्ट किया, तो ये जो-सा है मेरे पास नो फॉलो बैकलिंक्स आ चुका है, यहाँ पे शो भी हो रहा था, ठीक है? नहीं शो हो रहा, यहाँ पे मैं जाता हूँ। ये एरेफ लगा हुआ है, आरईएल नो फॉलो, ठीक है? नो फॉलो रेफरेंस यहाँ पर मौजूद है, दैट्स मीन कि ये मेरे लिंक्स जो हैं नो फॉलो है। आप लोग ये चीज़ भी देख लीजिए, ये चीज़ें नोट करने वाली थी जो कि मैंने आप लोगों को करवाई हैं, ठीक है? अब नई से नई चीज़ें आप लोग खुद टेस्ट करें, आप उनके अंदर चीज़ें देखें, आप उनके अंदर चीज़ें ऐड करें, आप लोग नई से नई जो टेक्निक्स हैं उनको अपने तौर पे इन्वेस्ट करें। अब ये जो जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे शो करवाई हैं, क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें गूगल के अंदर या कुछ इस तरह मिलेंगी? नहीं, ये आप लोग प्रैक्टिस करते जाएँगे। यहाँ पे एक और बात है कि आप डेर रखें अपने अंदर, आप अपने अंदर ये हौसला रखें कि हाँ भाई, मैं ये काम कर सकता हूँ। एक्सटेंशन मैं आप लोगों को बताता जाता हूँ। आप लोगों ने चलिए मैं टेक वीडियोज़ के अंदर ही इंस्टॉल करता हूँ। आपने चले जाना है क्रोम वेब स्टोर के अंदर। गूगल क्रोम के अंदर मैं बता रहा हूँ, मोज़िला के अंदर आई डोंट नो कि होती हैं कि नहीं होती, लेकिन फिर भी ज़्यादातर क्रोम यूज़ होता है। गूगल ट्रांसलेटर, ये दूसरे गूगल ट्रांसलेटर के नाम से एक्सटेंशन है, अपने इसको ऐड टू क्रोम करना है, ऐड एक्सटेंशन कर देना है। नो फॉलो, अच्छा इसको मैं रहने देता हूँ। नो फॉलो हाइलाइटर, नो फॉलो हाइलाइटर, ठीक है? ये चीज़ आ गया। नो फॉलो एसईओ लिंक हाइलाइटर, ठीक है? एक्सटर्नल फॉरवर्ड लिंक हाइलाइटर, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। जोन सी एक्सटेंशन आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, आप डायरेक्टली ऐड करें। ये आपको हाइलाइट कर देगा कि लिंक नो फॉलो है कि डू फॉलो है, ठीक है? इसको आपने सिंपली अनेबल कर लेना है, क्लिक करके, ठीक है? इसके अंदर मैं पोस्ट को री ओपन करता हूँ। क्या हो गया? वर्क क्यों नहीं कर रहा? आई डोंट नो क्यों नहीं ये वर्क कर रहा। आप वर्क करेगा, क्योंकि ये देखिए इस क्रोम के अंदर तो ये वर्क कर रहा था, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वर्क कर रहा था। चलें, बहरहाल आप लोगों ने देख लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी, ठीक है? उसके बाद ये दोनों एक्सटेंशन आ गई। अब गूगल ट्रांसलेटर आप लोगों के पास इंस्टॉल्ड है, आप एक वेब पेज पे आए हैं जो कि इंग्लिश में है, आपको पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आप हिंदी वर्जन में इसका कर सकते हैं, उर्दू वर्जन कर सकते हैं। कैसे? आपने गूगल ट्रांसलेटर के एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है, ट्रांसलेट दिस पेज के ऊपर क्लिक कर देना है। ये ट्रांसलेट टू इंग्लिश आ रहा है, आपने ये इंग्लिश लैंग्वेज पे क्लिक करना है। जोन से आप लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं उस लैंग्वेज को आपने सेलेक्ट करना है। और ये देखिए वर्डप्रेस टेम्पलेट दर्जाबंदी के लिए इब्तिदाई रहनुमा, ठीक है? एंड वर्डप्रेस टेम्पलेट दर्जाबंदी, वर्डप्रेस टेम्पलेट्स पीएचडी फाइल हैं जो एक थीम बनाती हैं,
वो साइट के मुख्तलिफ सफ़ात देते हैं, इसका स्केल देते हैं, जानने के लिए किस तरह काम करते हैं, इनका दर्जा-बंदी, इनका फ़ाइल बनाना ज़रूरी है। यहाँ पर आपको कंप्लीट ये उर्दू वर्ज़न मिल रहा है इसका और आप लोग इसको रीड कर सकते हैं, रीड आउट करके आप इससे फ़ायदा ले सकते हैं। किसी भी वेबसाइट के ऊपर ये काम आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद और क्या चीज़ रह गई थी? पिलर कंटेंट के अलावा क्या चीज़ रह गई? आप लोग मुझे ज़रा बता दें। मेंशन कर दें कि ये चीज़ रह गई है, मैं ना वो चीज़ पहले बता दूँ क्योंकि पिलर कंटेंट इतना लेंथी नहीं है कि हेडर टैग जो है ना भाई ये टेम्पलेट की फाइल होती है। बेसिकली अगर आप एचटीएमएल के अंदर कोई बनाते हैं, कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अंदर आप लोगों के हेडर टैग यूज़ होते हैं। अगर आप वर्डप्रेस के अंदर हेडर टैग यूज़ करना चाहते हैं तो आपको अपीयरेंस के अंदर आना है, थीम एडिटर के अंदर आना है। या वो चीज़ लास्ट पे है अभी ईशा, वो लास्ट पे है। अभी तो हमारा जो आर्टिकल राइटिंग के ऊपर आया है एंड यहाँ से आपने थीम एडिटर के अंदर आ गए, ओके के अंदर आ गए, ये सारे थीम आपके डिटेल्स आ रही है। आपने यहाँ से हेडर सेक्शन के अंदर आ जाना है, हेडर डॉट पीएचपी के अंदर, ठीक है? एंड मेरे पास हेडर डॉट पीएचपी यहाँ पे लोड हो जाएगी और आपके पास ये सारी कोडिंग आ जाएगी। ये जो हेड टैग होता है ना, इसके अंदर आप जिस तरह की चाहे चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है? एसईओ के अंदर आप लोग एक चीज़ यहाँ पे करिएगा, आप यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर लीजिएगा, मेटा। ये चीज़ें रिकमेंडेड नहीं है। मशवरा यही है कि कोशिश करिएगा ना यूज़ करें लेकिन फिर भी कीवर्ड्स एंड इज इक्वल टू और इसको क्लोज कर दीजिएगा आगे कुछ ऐसे, ठीक है? इसके अंदर आप अपनी वेबसाइट्स के रिलेटेड कीवर्ड्स ऐड कर लीजिएगा। लाइक मैं लिखता हूँ एसईओ वर्डप्रेस पे, हर कीवर्ड के बाद आपने कोमा ऐड कर देना है, ठीक है? तो इससे आप जो है अपनी ये वेबसाइट के मेटा कीवर्ड्स जो से मिसिंग होते हैं वो भी आप लोग यहाँ पर ऐड कर पाएंगे, ठीक है? तो उसके बाद आप लोग यहाँ से अपडेट फाइल कर लेना। मतलब रिकमेंडेड नहीं है, अगर करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको लीव भी कर सकते हैं। ये हेडर टैग्स होते हैं, आप इन हेडर टैग्स को यूज कर सकते हैं। और कौन-कौन सी टाइटल और सब टाइटल पर H1 H2 टैग यूज करना है, तो ये तो अप टू मोमेंट आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी पे यूज करना चाहते हैं। आप देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मेरा ये कंटेंट के अंदर देखिए, तो कंटेंट की मेरी ये टेबल ऑफ कंटेंट की थोड़ी सेटिंग्स खराब हुई हुई है, तो इसको छोड़िए, मैं ना अपनी दूसरी साइट पे जाता हूँ जिस पे सेटिंग्स ठीक हो, ताकि मैं ना आप लोगों को बता सकूँ। मैं जो boards.txt फॉर वर्डप्रेस सिंपल बिगिनर गाइड को ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कंटेंट के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, सबसे पहले नजर आ रहा है व्हाट इज report.txt फाइल और नेक्स्ट मेरे पास क्या नजर आ रहा है, क्रिएट वर्डप्रेस report.txt और वर्डप्रेस डिफॉल्ट reports.txt। लेकिन अगर आप एक चीज नोट करें तो मेरा जो फर्स्ट वन है उसके आगे 1 लिखा हुआ है, आगे 1.1 लिखा हुआ है, आगे 1.1.1 लिखा हुआ है। मैंने ये चीज किस लिए ओपन किया, मैं अगर यहाँ पे ओपन करता हूँ व्हाट इज reports.txt फाइल, इसको मैंने दिया हुआ है H2 क्योंकि बेसिकली मैं स्टार्ट करता हूँ, जब भी मैं अपनी पोस्ट स्टार्ट करता हूँ, H1 जो हमारा टैग होता है वो हमारा ये मेन टैग होता है जो कि हमारा टाइटल होता है। आप कोशिश करें कि H1 टैग जो है उसको स्किप रखा करें, आप H2 से अपनी पोस्ट राइटिंग स्टार्ट किया करें। H2 जो है यहाँ पे मेरा मेन है, मैं ये शो करवाना चाह रहा हूँ कि ये जो मेरी हेडिंग है ये मेरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और इसी की आगे से एक सब हेडिंग बन रही है जो कि है क्रिएट वर्डप्रेस रिपोर्ट्स डॉट टीएक्सटी। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये इसकी सब हेडिंग है, ये H2 है और ये सब H3 है, क्रिएट वर्डप्रेस रिपोर्ट्स डॉट टीएक्सटी, ये H3 है, ठीक है? लेकिन क्रिएट वर्डप्रेस रिपोर्ट्स डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर मेरे पास एक वर्ड आ रहा था वर्डप्रेस डिफॉल्ट रिपोर्ट्स डॉट टीएक्सटी, जो कि मुझे लगा कि लोगों को इसकी भी जरूरत हो सकती है, लोग बार बार सर्च कर सकते हैं कि वर्डप्रेस के डिफॉल्ट रिपोर्ट्स डॉट टीएक्सटी क्या हो सकते हैं। तो मैंने उसको क्रिएट वर्डप्रेस रिपोर्ट्स डॉट टीएक्सटी भी सब हेडिंग बना दिया। मतलब ये मैंने H4 के अंदर ले आया वर्डप्रेस डिफॉल्ट रिपोर्ट्स डॉट टीएक्सटी को, ये मेरे पास जो है H4 एक्सटेंशन के अंदर यूज होने लग गए।
उसके बाद हाउ टू अपडेट reports.txt फाइल, ये मेरा अलग से टॉपिक है, लेकिन ये क्या है इसी के अंदर आता है, reports.txt के रिलेटेड ही है, तो ये मेरा इसी चीज के अंदर आता है। तो मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ये शो करवा रहा है कि हाँ भाई ये अलग से टॉपिक है, ठीक है। ये H2 एक्सटेंशन यहाँ पे यूज की गई है, H2 टैग यूज किया गया और इसके आगे मैंने अलग से इसके ऊपर कंटेंट लिखा हुआ है, ये चीज आ जाती है। कीवर्ड के लिए मैं जो एक्सटेंशन यूज कर रहा हूँ ना, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेरे से बंद हो गया है एंड इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। एक एक्सटेंशन मैं यूज कर रहा हूँ ये सर्फ के नेम से, कीवर्ड सर्फर के नेम से, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। लिंक आप लोगों को दे देता हूँ। एक्सटेंशन अच्छी है, बहुत अच्छी है, डेवलप भी मेरे एक फ्रेंड ने की है, ठीक है। surfseo.com उनकी वेबसाइट है एंड क्या नाम है, एसईओ लैब उनके ग्रुप का नेम है। ये उनकी एक्सटेंशन उन्होंने खुद डेवलप की है। ये एक्सटेंशन का लिंक है, आप लोगों को लिंक दे दिया, आप लोग ये इस लिंक पे जाएं या गूगल के अंदर सर्च कर सकते हैं कीवर्ड सर्फर, टेक वीडियोस के अंदर कीवर्ड सर्फर एक्सटेंशन एंड कीवर्ड सर्फर गूगल क्रोम आ चुके, आप इसके अंदर आए और इसके अंदर ये एक्सटेंशन आ जाएगी, आप लोग सिंपली इसको इंस्टॉल कर लें। ओके, आप मुझे ना 2 मिनट दें जरा, मैं ना पानी पी लूं, मुझे गला मेरा सूख गया, ठीक है। तो आप तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी करें अपने, मैं जरा पानी पी लूं। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम बैक। मैं ना काफी देर से बोल रहा हूँ, मेरे जेन में नहीं था, मैंने म्यूट किया हुआ है। ओके, सॉरी। ग्रामरली के प्रीमियम अकाउंट ग्रुप के अंदर ऑलरेडी शेयर्ड है, आप वहां से लॉगिन करके ले सकते हैं, वो आप लोग ले सकते हैं, ऑलरेडी शेयर्ड है ग्रुप के अंदर, मैं भी उन्हीं में से यूज कर रहा हूँ। ओके गाइस, अब आप लोग रेडी हैं पिलर कंटेंट को समझते हैं। पिलर कंटेंट से भी पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग अर्निंग कैसे कर सकते हैं वाइल राइटिंग। अब आपको एक परफेक्ट आर्टिकल लिखना अगर आ गया और आप परफेक्ट आर्टिकल समझते हैं कि आप लिख सकते हैं, तो मैं आपको कुछ साइट्स के लिस्ट दे दूंगा, ठीक है। आपने उनके ऊपर चले जाना है और ये क्या है कि देखिए ये राइट गेट पेड लिस्ट वर्स, ये एक साइट है, ठीक है। इनके कुछ रूल्स हैं, आप इन रूल्स को फॉलो करें, ठीक है। उन रूल्स को फॉलो करते हुए आर्टिकल लिखें और गेट पेड $100 से $1000 तक जो उनसे आप अर्न कर सकते हैं जस्ट एक आर्टिकल लिख के, ठीक है। लेकिन वो उनके रूल्स पे पूरा उतरना चाहिए। आप यहाँ पे एंटरटेनमेंट के रिलेटेड आर्टिकल लिख सकते हैं, बुक्स के रिलेटेड, हिस्ट्री के रिलेटेड, लाइफस्टाइल के रिलेटेड। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। एंड ये जितनी साइट्स मैं आपको बताऊंगा, इनके जारी बात है कुछ ना कुछ रूल्स तो होंगे ही, आप लोगों को उन रूल्स को फॉलो करने हैं और उन रूल्स को फॉलो करने के बाद आप लोगों को पे मिलेगी, ठीक है। एंड इसके बाद जो सेकंड साइट है ना वो है copyhackers.com। इट्स हाउ टू पिच एंड राइट अ गेस्ट पोस्ट टू कॉपी राइटिंग, इनके भी कुछ हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग है बी ए बेसम, चूज द टॉपिक यू नो, सिट डाउन एंड एनीथिंग, जो जो इनके टॉपिक्स हैं, ये इनके टॉपिक्स हैं, आप इनके टॉपिक्स को रीड कर सकते हैं, इनके ऊपर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कुछ क्राइटेरिया है वो आपने कंप्लीट करना है और आपने इनको अपनी पोस्ट दे देनी है। अगर ये आपकी पोस्ट देते हैं और इसके दो फायदे होंगे, एक तो आपको यहाँ से बैकलिंक मिल जाएगा, बैकलिंक के अलावा आप लोग जो सा है, आप लोगों को जो मिलेगी, आप लोगों को इनसे पेमेंट मिलेगी कि भाई ये आपने आर्टिकल लिखा है, आपको इसकी पे मैं दे दूंगा। भाई तेज तेज मैं कवर करना हो तो भाई मैं वीडियो ट्यूटोरियल ही बना के पोस्ट कर दूं। वेबिनार का मतलब होता है कि आप लोग चीज को समझे, ठीक है। ये फोटोशॉप के ट्यूटोरियल, अगर आपको फोटोशॉप का या फिर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का शौक है तो आप इसके ऊपर भी आर्टिकल्स लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर भी आपको डिफरेंट चीजें मिल जाएंगी जिनके रिव्यूज आप दे सकते हैं, डील्स दे सकते हैं और या फिर आपको इनके डाउनलोड एक्शन वगैरह भी मिल सकते हैं। आप ये वेबसाइट है इसके ऊपर देख सकते हैं। और इन्फॉर्म्ड कमेंट है, ये वेबसाइट भी आपको पे करती है एंड सेम इसी तरह आपको डिफरेंट साइट्स मिल जाएंगी जो कि आपको पे करती हैं। आप लोग जो इन साइट्स को देख सकते हैं, मैं लिस्ट शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर या फिर आपको गूगल के ऊपर सर्च करें, ठीक है, साइट्स दैट पे टू कंटेंट राइटर्स,
ये चीज़ आप सर्च करें, आपको गूगल के अंदर भी बहुत सी साइट्स मिल जाएँगी, 25 प्लस अमेजिंग वेबसाइट दैट विल पे यू टू राइट, एंड आप इन साइट्स को रीड कर सकते हैं। इन साइट्स के ऊपर जो है आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है? अर्निंग का बता दिया, लास्ट जो हमारी चीज़ रह गई है वो रह गई है पिलर कंटेंट। अब पिलर कंटेंट क्या चीज़ है? उसके लिए मैं आपके में अंदर आ जाता हूँ, ठीक है? पिलर कंटेंट का ऑप्शन किस लिए यूज़ किया जाता है? बेसिकली पिलर कंटेंट्स कोई पोस्ट नहीं होती। पिलर कंटेंट एक पेज होता है, सॉरी, जो कि आपके डिफरेंट आर्टिकल्स के साथ मैच्ड होता है। अभी फर्ज़ करें आपका ये पिलर कंटेंट क्या चीज़ है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एसईओ। एसईओ जोन-सा है, ये हमारा टॉपिक है और आपको पता है कि एसईओ के अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो ये एसईओ हमारा पिलर कंटेंट पेज बन जाएगा। इस पेज का जो टाइटल होगा वो होगा व्हाट इज़ एसईओ। मेन जो हमारा टॉपिक था वो था एसईओ, लेकिन उसके ऊपर हमने क्या पेज एक बनाया, व्हाट इज़ एसईओ। ये हमारा पेज है जिसके अंदर हमारा कंप्लीट आर्टिकल एक लिखा होगा, जिसके अंदर एसईओ के बारे में बताया गया होगा। एसईओ के बाद हमारे यहाँ पे लिखा होगा ऑन पेज एसईओ। सेम इसी तरह आप लोगों को लिखा हुआ मिलता जाएगा, या फिर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अपने पेज का टाइटल, द अल्टीमेट गाइड टू एसईओ। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि एक कंप्लीट गाइड हमने बता दिया कि इसके अंदर कंप्लीट गाइड है एसईओ के रिलेटेड। अब उसी के अंदर क्या होता है कि पहले आप लोग बताते हैं कि एसईओ क्या चीज है। फुल स्क्रीन नहीं शो हो रही? किसको नहीं शो हो रही भाई? स्क्रीन और वॉइस क्लियर है तो वन टाइप कर दें जरा सारे लोग। भाई सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। अब मैं ना पिलर कंटेंट की आपको एक साथ एग्जांपल भी ओपन करके दिखा देता हूँ। अ कंप्लीट गाइड टू एसईओ, ठीक है? एस सर्च इंजन जर्नल मैंने यहाँ पे लिखा, और एसईओ गाइड ये एक पेज आ जाता है, ठीक है? इसके अंदर आप लोग देखिए आपको डिफरेंट मिल रहा है, और इसके बाद क्या बना हुआ है, चैप्टर का एक टैग बना हुआ है जिसके अंदर डिफरेंट चैप्टर्स मिल रहे हैं। ये बेसिकली फॉलो कर रहे हैं पिलर कंटेंट को। इन्होंने ये जो अपना पेज है इसको पिलर कंटेंट बनाया हुआ है, इसके बाद इन्होंने इसके चैप्टर्स ऐड कर दिए जिसके अंदर पोस्ट ऐड होती जा रही है। ये जितनी पोस्ट है ये आपके पिलर कंटेंट की एग्जांपल में आ रही है, ठीक है? यहाँ पर देखिए, ये आपका फर्स्ट चैप्टर आ गया, सेकंड चैप्टर आ गया, फोर्थ चैप्टर आ गया। ये एग्जांपल आप लोग समझ सकते हैं, इसको हम पिलर कंटेंट कहते हैं। और पिलर कंटेंट का आपको फायदा क्या है? पिलर कंटेंट गूगल की नजर में या सर्च इंजन की नजर में बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये आपकी साइट की बूस्टिंग, जो बूस्टिंग कहते हैं ना, रैंकिंग की बूस्टिंग, उसको इंक्रीज कर देता है, काफी हद तक इंक्रीज कर देता है। इससे आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग जस्ट एक पोस्ट आपने की जो कि आपकी ऑन पेज एसईओ है, ठीक है, या ऑफ पेज एसईओ के रिलेटेड है, आपने वही चीज जो है अपने पेज पे भी अपडेट कर दिया। अब इन्होंने पेज के ऊपर थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी है कि एसईओ क्या चीज है, ठीक है, ये किस तरह वर्क करती है, वो सारा कुछ लिखने के बाद इन्होंने चैप्टर वाइज इनको यहाँ पे जो है मेंशन कर दिया है। सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी, मेरी छोटी सिस्टर आ गई थी और उस वजह से मुझे वॉइस स्टॉप करनी पड़ी। अब मैं कह रहा हूँ कि ये पिलर कंटेंट का आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि क्या है कि एक पेज है, ठीक है? उस पेज के अंदर आप लोग जो है थोड़ा-सा कंटेंट लिखें, एंड उसके बाद अपनी पोस्ट को उसके अंदर इंटरलिंकिंग कर दें। ये इंटरनल लिंकिंग है, इंटरलिंकिंग आप कह सकते हैं, इंटरनल लिंकिंग कह सकते हैं, कुछ भी आप लोग कह सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को तमाम पोस्ट मेंशन कर देनी है। इससे क्या होगा कि आप सिर्फ एक पेज शेयर करेंगे और उस पेज के अंदर उसके तमाम चैप्टर्स मिल जाएँगे उसको, और वो डायरेक्टली उन तमाम को रीड कर लेगा, और इस तरह आपकी साइट की एक तो सीटीआर कम होगा, बाउंस रेट कम होगा, ठीक है? तो उसके बाद आप लोगों की जो साइट है उसकी रैंकिंग इंक्रीज़ होगी गूगल की नज़र में, वो आपकी अथॉरिटी बनेगी, आपकी डोमेन अथॉरिटी जिसे कहते हैं वो इंक्रीज़ होगी, इस मेथड के थ्रू, इस चीज़ को यूज़ करते हुए। पिलर कंटेंट को मैंने कहा माइंडो मैप पे आप लोगों को एक्सप्लेन करते हुए टाइम लग जाना है, ठीक है? मैं माइंडो मैप पे एक्सप्लेन करता है, एक-एक चीज़ इस तरह टॉपिक अलग-अलग लिखता तो वो आप लोगों को बहुत टाइम लग जाना था समझने में। तो अभी मैंने डायरेक्टली जो-सा आप लोगों को वो बता दिया, एक एग्ज़ाम्पल शो करवा दिया कि ये जो-सी है ना, ये इसको कहते हैं जी पिलर कंटेंट, ठीक है? एंड ये जो आप एसईओ जर्नल साइट है जो कि एसईओ की सबसे बड़ी वेबसाइट है जिस पे एसईओ के बारे में मज़ीद अपडेट्स मिलती रहती हैं। आप इसके देख लें, इसने अपनी तकरीबन हर पोस्ट के जो है इसने पिलर कंटेंट बनाया होगा, एक पेज बनाया हुआ है और उसके अंदर इसने डिफरेंट चीज़ें ऐड की हुई हैं। होप सो
पिलर कंटेंट वगैरह की समझ आई होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन आपके, अगर कोई क्वेश्चन है तो करें, उसके बाद हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग्स की एंड अदर चीज़ों की। अभी आप बात करें क्वेश्चंस की। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है, सबके क्वेश्चन क्लियर है। क्या बोल रहा था भाई? वासिफ अली, जल्दी जल्दी बताएं क्या बोल रहा था? हाँ, तो किसी की इंग्लिश कमजोर है। ओके, किसी की इंग्लिश कमजोर है और उसको राइट करना है उर्दू के अंदर, तो मेरे पास यहाँ पर एक एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है, गूगल इनपुट टूल्स। ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब फर्ज करें आपकी इंग्लिश वीक है, आप लोग इंग्लिश में नहीं टाइप कर सकते, तो आपने अपने ब्राउजर में आना है, यहाँ पे लिखना है गूगल इनपुट टूल। ठीक है, एंड गूगल इनपुट टूल ये आपके पास आ जाएगा। इसको मैं क्या करता हूँ, एक्सटेंशन के ऊपर, एक्सटेंशन मैंने सर्च करनी है, गूगल इनपुट टूल एक्सटेंशन। ताहा खान, कोई फीस नहीं है, यूट्यूब पे फ्री है, आप लोग फ्री देखें। यहाँ पे देखिए tutsvilla.com, ये youtube.com/tutsvilla का जो चैनल है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है तमाम वीडियोस। आई डोंट नो थिंक कि इसके बाद आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। प्लेलिस्ट के अंदर आ जाए, यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन टू एसईओ, निजी रिसर्च की हुई है, डोमेन होस्टिंग, सोशल मीडिया अकाउंट, सारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और इसके अलावा आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें 30 वीडियोस है। ये 30 वीडियोस देखने के बाद भी अगर आप लोग कामयाब नहीं होते तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकता फिर। अच्छा जी, मैं बता रहा था जी, गूगल इनपुट टूल्स को आपने इंस्टॉल कर लिया। अब आप कोई भी राइटर, ऑनलाइन नोटपैड में ओपन करता हूँ कोई भी। फर्ज करें मुझे यहाँ पे लिखना है मेरी इंग्लिश वीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा और एक्सटेंशन ऑप्शंस के ऊपर आ जाऊंगा। और यहाँ से मैं पहले से वही लैंग्वेज ऐड करूंगा जो कि मेरी ओरिजिनल लैंग्वेज है, जिसके अंदर मैं लिखना चाह रहा हूँ। राइट नाउ मैं उर्दू के अंदर लिखना चाह रहा हूँ, मैं इस उर्दू को सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर लूंगा। ठीक है, इस उर्दू को भी ऐड कर लेता हूँ और इस उर्दू को भी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। ओके हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप इसके ऊपर क्लिक करूंगा गूगल इनपुट टूल के अंदर और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये लैंग्वेज सेलेक्ट होगी, आपका ये ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं टाइप करूंगा अपना नेम, मैं इंग्लिश में टाइप करता हूँ। ठीक है, इंग्लिश में टाइप करने के बाद मेरे पास ये सारे ऑप्शन शो करवा देगा। मैं लिखता हूँ सलमान। ठीक है, क्या, अब ये जो मैं मैसेज वाली इंग्लिश लिखता हूँ कि क्या हाल, ठीक है। ठीक है, क्या हाल है, ये देखिए मैंने मैसेज वाली इंग्लिश लिखी और ये इसने उर्दू में मुझे लिख के दे दिया। इस तरह आप मैसेज वाली इंग्लिश के अंदर लिखते हुए उर्दू में यहाँ पे कंप्लीट लिखें और उसको बाद में हम बात करते हैं। ये थोड़ा सा मतलब लेंथी हो जाता है। अब मैं बताता हूँ किस तरह आपने आर्टिकल लिखना है। आपका कोई भी आर्टिकल है, कोई भी टॉपिक है, मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि भाई मैं ना कीबोर्ड से कोई चीजें छेड़ रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिखा, मैं लिखना चाहता हूँ क्या स्पेस दी हाल। थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ना है कि ये ठीक काम करे। ठीक है, क्या हाल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब यही चीज जो है ना, मैंने यहाँ पे सारा अपना आर्टिकल लिखना है उर्दू के अंदर। उर्दू के अंदर लिखने के बाद इसको कॉपी करना है, यहाँ पे चले जाना है गूगल ट्रांसलेटर के अंदर। गूगल ट्रांसलेटर के अंदर गए, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, हाउ आर यू, ये मुझे इंग्लिश करके दे देगा। आपने ये सारी इंग्लिश को कॉपी करना है और ग्रामर लेके प्रीमियम अकाउंट में चले जाना है। ठीक है, एंड मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, प्रीमियम अकाउंट के अंदर न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाना ग्रामरली के अंदर और यहाँ पर आकर आपने अपना आर्टिकल पेस्ट कर देना है। उससे क्या होगा कि ये मुझे तमाम इसके अंदर जितनी चीजें हैं वो मुझे निकाल कर दे देगा। राइट नाउ मैं अगर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये मुझे बता देगा कि ये करेक्ट है नहीं करेक्ट है, इसके अंदर क्या मिस्टेक्स हैं वो सारी मुझे मेंशन कर देगा। वो मिस्टेक्स मैं क्लियर करूंगा और वो जो है मैं अपने आर्टिकल को पोस्ट कर दूंगा अपनी वेबसाइट के ऊपर। कीवर्ड के लिए कीवर्ड सफर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी भी बताया, ये कीवर्ड सफर मैं जो से ये यूज कर रहा हूँ।
गूगल ट्रांसलेट की ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत क्या है भाई? जब आपके पास ये डायरेक्टली ऑप्शन मौजूद है, आप उर्दू में मोबाइल के अंदर भी टाइप करके एक्सटेंशन लिंक, किस एक्सटेंशन का लिंक चाहिए आप मुझे वो एक्सटेंशन बताएं, मैं आपको लिंक दे देता हूँ। ये देखिए मेरे पास एक एक्सटेंशन इंस्टॉल है, यूट्यूब के लोगो पे आप नोट करिएगा, यूट्यूब का लोगो नोट करिएगा, यूट्यूब का लोगो चेंज हो गया। ये भी एक्सटेंशन इंस्टॉल है, ये फनी एक्सटेंशन है, मैंने ये वैसे इंस्टॉल की हुई है। ताहा खान, उसमें आपकी बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हो सकती हैं। जो वॉइस के अंदर आप कह रहे हैं ना, वो मेथड मैंने बहुत दफा यूज भी किया, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा मिस्टेक्स होती है। एंड आई डोंट प्रेफर कि वो मेथड यूज करना चाहिए। गूगल इनपुट टूल की एक्सटेंशन का आप लोगों को मैं लिंक दे देता हूँ, ये लीजिए। जिस कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं, अगर आप ब्रिटिश किसी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं तो ब्रिटिश इंग्लिश में लिखें, अगर यूएस इंग्लिश के, यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश को टारगेट कर, यूनाइटेड स्टेट की कंट्री को टारगेट कर रहे हैं तो यूएस इंग्लिश में लिखें। दोनों ही बेस्ट है, हर लैंग्वेज अपने आप में बेस्ट है। यार आप उर्दू के अंदर, या सॉरी, जो आपकी बेसिक लैंग्वेज है, आप उस लैंग्वेज के अंदर जो है अपना ब्लॉग बनाकर देखें। अभी मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, फर्ज करें गूगल ट्रांसलेटर को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोई भी लिखता हूँ, व्हाट इज ब्लॉगिंग, ये मैंने लिखा और इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया और इसको मैंने यहाँ पे सर्च किया। जितने मेरे पास ब्लॉग आएंगे, ये देखिएगा, ये हिंदी लैंग्वेज में ब्लॉग आ रहे हैं, ठीक है। अब ये कि आप लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है कि आप लोग अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखते हुए यहाँ पे इसको एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, इसको आप एडवर्टाइज कर सकते हैं, ये चीज आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से इससे अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए नहीं है। आप उर्दू में ब्लॉग बनाकर सर्च करें, आप उर्दू में ब्लॉग बनाकर वो शेयर करें। ये सारे एक्सटेंशन के लिंक मुझे भी नहीं याद है भाई। सीधी सी बात है कि मुझे जब कोई अच्छी एक्सटेंशन मिलती है, मैं उसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और उसको मैं यहीं पे रखता हूँ। ये एक्सटेंशन तो पेड थी, एंड इससे क्या होता है कि पिक्चर सारी जो है ना वो मेरी इंपोर्ट होकर आ जाती है, मैं इन पिक्चर्स को यूज कर लेता हूँ। ये दोनों पेड एक्सटेंशन है। कैनवा की कौन सी वीडियो वायरल हुई? रैंक मैथ फ्री है, सॉरी यार, क्या मैं कह रहा हूँ, रैंक मैथ टोटली फ्री है भाई। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल के अंदर लिखें रैंक मैथ बेस्ट फ्री वर्डप्रेस एसईओ टूल्स इन 2019, और टोटली फ्री है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी फ्री है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें मेरे ख्याल से कोई देने वाली बात नहीं है। हाँ, तो वो उन्होंने करनी थी, कैनवा वाले, जब कैनवा वाले ने देखना है तो उन्होंने, जारी बात है, आपको रिमूव ही करनी थी वीडियो। ओके नासिर, ओके ओके। आईडीएम की एक्सटेंशन मेरे ख्याल से पेड है, लास्ट पास की एक्सटेंशन है, ठीक है। एंड विड आई क्यू इंस्टॉल्ड है, ग्रामरली इंस्टॉल्ड है, एसयू क्वैक इंस्टॉल्ड है, एंड एसईओ बार इंस्टॉल है। मोज की एसईओ बार है, ये मोज की एसईओ बार है, ठीक है। ईमेल हंटर इंस्टॉल्ड है, इससे मुझे जो है ईमेल्स मिल जाते हैं किसी भी वेबसाइट के, ये देखिए डायरेक्टली ईमेल मेरे पास निकल के आ जाते हैं, ठीक है। आईडी फाइंडर फ्री है, ये एक्सटेंशन जो है ना, ये आपके किसी काम की नहीं, ये मेरे काम की है, ठीक है। उसके बाद कलर जिला की एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है, ये कलर पिक करने के लिए पूरी वेबसाइट में कहीं से भी। हनी की एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है, ये हनी की एक्सटेंशन मुझे जो है ना डिस्काउंट दे देती है किसी भी वेबसाइट पर जहाँ पे परचेजिंग हो रही हो, वहां पे मुझे कपन कोड मिल जाते हैं ये हनी एक्सटेंशन को यूज करते हुए। उसके बाद फ्रेंड रिमूवर प्रो है, ये फेसबुक से फ्रेंड को रिमूव करने के लिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये एससी रूलर एक्सटेंशन है, ये क्या करती है कि मुझे बता देती है कि इस वेबसाइट के ऊपर गूगल सिर्फ ऑप्शंस कितने हैं, क्या चीजें हैं। ये पेड एक्सटेंशन है, ठीक है। इसके बाद ये दोनों भी पेड है। कीवर्ड सर्फर आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, गूगल ट्रांसलेटर भी बता दिया। ये डाउनलोड मैनेजर है, ठीक है, जो कि मेरा इंस्टॉल्ड है, पेड है, डाउनलोड मैनेजर है, ये उसकी एक्सटेंशन है। ट्यूबबडी मैंने इंस्टॉल की हुई है। उसके बाद ये एक्सटेंशन कौन सी है जी, ये सिमिलर वेब की एक्सटेंशन है, ठीक है। और स्कैन डब्ल्यूपी की एक्सटेंशन है कि मुझे ये बता देगी कि इसने कौन सा डब्ल्यूपी का थीम यूज किया हुआ है। उसके बाद जो वेबसाइट है एनालाइज नॉट बैन, मुझे सारी चीजें मुझे यहाँ पे ये बता देगा। ब्लॉग एनालिटिक्स,
इससे मैं क्या करता हूँ कि एनालिटिक्स को ब्लॉक कर देता हूँ ताकि मेरी एक वेबसाइट पे मुझे अपने ही व्यूज ना शो हो। ठीक है, गूगल इनपुट टूल है, गूगल पब्लिशर टूल बार है, एंड नो फॉलो एसईओ लिंक हाइलाइटर है, ऑलरेडी बता दिया, ज़ूम शेड्यूलर है, वेबलाइजर है, ये मुझे बता देगा कि ये सीएमएस यूज कर रहा है, वर्डप्रेस यूज कर रहा है कि नहीं यूज कर रहा है, ये मुझे सारी चीजें बता देगा। ठीक है, एंड पेज इन्फो है, ये मुझे पेज के डेली विजिटर्स वगैरह बता देते हैं। रैंक मैथ की ये जो सी है ना एक्सटेंशन है, एंड एसईओ मेंशन है, ये जो एक्सटेंशन है ना, ये देखिए एनालाइज इसकी ऑन पेज मुझे एनालाइज करके बता देगी कि इसके ऑन पेज के अंदर क्या-क्या चीज़ें ऐड है, इसमें क्या-क्या चीज़ें ऐड की हुई हैं। ये एक्सटेंशन मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है, मुझे काफ़ी इससे हेल्प मिलती है। एंड बिटले की एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है, डायरेक्टली मुझे बिटले इसका लिंक मिल जाता है। एंड वेबएक मशीन की एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है, स्टाइलस की एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है, ठीक है? और इससे मुझे क्या मिलता है कि मैं इस वेबसाइट को अपने मुताबिक चेंज कर सकता हूँ। इस एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए मैंने ये देखो इसका यूट्यूब का लोगो भी चेंज किया था। तो इस एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए मैं किसी वेबसाइट के अंदर अपने मुताबिक चेंजिंग कर सकता हूँ और उसको अपने मुताबिक मैं अरेंज करके रख सकता हूँ। जस्ट रीड की एक्सटेंशन मैं तब यूज़ करता हूँ जब मुझे कुछ रीड करना था। देखिए जैसे मैंने जस्ट रीड एक्सटेंशन को यूज़ किया, इसने मेरे से तमाम जितनी पिक्चर्स वगैरह थी वो सारी यहाँ से खत्म कर दी और जस्ट मेरे पास कंटेंट निकल के आ गया और मैं इस कंटेंट को रीड कर लूँगा। एंड जस्ट रीड के बाद है मेरे पास टेनी आई रिवर्स इमेज रिसर्च। इससे क्या होता है कि मेरे पास ये एक इमेज है, मैं अगर इसके ऊपर राइट क्लिक करके सर्च इमेज ऑन टेनी आई के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इसका एचडी वर्जन निकाल के दे देगा अगर इसके पास मौजूद हुआ तो। एंड डार्क रीडर क्या है कि रात टाइम में इसको ऑन कर देता हूँ, इससे क्या है कि मेरी जितनी वेबसाइट्स है वो सारी डार्क हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, ये देखिए। एंड अच्छी लुक के लिए मतलब अच्छी लुक भी मिल जाती है और एक तो जो ब्राइट ब्राइट कलर्स होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं और मुझे रिलीफ मिलता है जस्ट आई कैचिंग के लिए, आई के लिए, ठीक है। एंड एनेबल राइट क्लिक करके किसी वेबसाइट पे अगर राइट क्लिक ऑफ है तो ये एनेबल कर देता है और मैं जो है डायरेक्टली उसको रीड कर सकता हूँ। अब रिकॉर्डिंग के लिए ना यार, रिकॉर्डिंग कैसे दूँ? रिकॉर्डिंग मैं ना यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। यूट्यूब.com पे आपने जाना है और सर्च कर लेना है यहाँ पे ट्रुथविला को। यहाँ पे आप लोग सर्च करें। सर्च करने के बाद आपने चैनल आएगा, आपने इसको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है ताकि जब भी मैं ये रिकॉर्डिंग अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये गिव अवे की वीडियो चल रही है, अभी तक चल रही है, 3 डेज़ अगो से ये स्टार्ट हुई हुई है। ये जो उनसे नेक्स्ट फ्राइडे, आने वाले फ्राइडे में इसका रिजल्ट भी अनाउंस होगा, तो अगर आप इस गिव अवे में शामिल होना चाहते हैं तो ये गिव अवे वाली वीडियो भी देखिएगा और कंप्लीट। बाकी ताहा खान वो एक्सटेंशन गूगल क्रोम से खत्म हो गया। मुझे नहीं पता वो एक्सटेंशन अब कैसे आप लोगों को मिलेगी या क्या। वो एक्सटेंशन मेरे पास इंस्टॉल थी और उसके बाद गूगल क्रोम ने उसको खत्म कर दिया। उस एक्सटेंशन का नाम मैं आपको बता देता हूँ, कीवर्ड एनालाइजर। आप लोग गूगल के अंदर सर्च कर लीजिएगा। वो एक्सटेंशन वैसे गूगल क्रोम से खत्म हो चुकी है। 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स के बाद मोनेटाइजेशन और चैनल दोनों डिसेबल हो जाते हैं। रिकॉर्डिंग का बता दिया, ये दे दो ब्रो। वीडियो के लिए वीसी का एनी मेथड। मैं वीडियो की पेड नहीं यूज करता, फ्री में मेरा सारा काम हो जाता है, पेड की जरूरत नहीं पड़ती। कब तक वीडियो अपलोड होगी? सुबह तक हो जाएगी। साइट का ब्लैक वाला एक्सटेंशन प्लीज, वो और डार्क डार्क रीडर, आपको एक्सटेंशन का नेम है डार्क रीडर, ये देखो डार्क रीडर। डायरेक्टली आप सर्च करो, आपको ये एक्सटेंशन मिल जाएगी। ओके, अब आप सब लोग जो जितने भी लोग हैं, ठीक है, आप सब लोगों को रिकॉर्डिंग ईमेल के थ्रू भी मिल जाएगी क्योंकि आप लोगों ने रजिस्टर्ड किया हुआ था, तो आप लोगों को तो ईमेल के थ्रू भी रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगी। दूसरी बात कि आप लोगों ने फीडबैक देना है फेसबुक ग्रुप के अंदर, जो मेरा ग्रुप है ट्रुथविला का ऑफिशियल, आपने उसके अंदर आकर लाजमी फीडबैक देना है कि आपने क्या न्यू चीज लर्न की है, अगर कुछ लर्न की है तो, और आप लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी आपने ट्रुथविला ग्रुप के अंदर लाजमी तौर पे मुझे फीडबैक देना है। आप लोगों के फीडबैक के ऊपर ही मैं नेक्स्ट चीजें शेयर करूंगा। नेक्स्ट चीजें मुझे पता रहेंगी कि भाई ये चीज अगले बंदे ने नहीं सीखी या ये चीज सीखी है और इसके मुताबिक मैंने नेक्स्ट चीज उसको बतानी है। सो आप लोगों के लिए फीडबैक, आप लोगों के फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है। समझ लें कि यही मेरे लिए मोटिवेशन होता है नेक्स्ट वीडियोस बनाने का। और दूसरी बात ये है कि मेरे YouTube चैनल पे वीडियोस क्यों नहीं आ रही, तो मैं एक प्रोजेक्ट में बिजी हूँ।
अगर आप लोगों को नहीं, मेरे यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे नहीं नज़र आ रहा होगा, ठीक है? मैंने क्या किया है कि बिज़ी हूँ एक कुछ एप्लीकेशन मुझे बनानी थी और कुछ वेबसाइट्स मैं डेवलप कर रहा था फॉर अ कंपनी एंड उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट को एक्सटेंड कर दिया फॉर 1 मंथ दैट्स व्हाई मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं वीडियोस बना सकूं। ये वेबिनार के लिए भी मैंने बहुत मुश्किल से टाइम मैनेज किया है। अगर आप वासिफ अली आपने चैनल विजिट किया तो आपको ये वीडियो लाजमी मिल जाएगी, हाउ टू फाइंड प्रॉपर कीवर्ड फॉर एसईओ। इसके फीडबैक आप किसी से भी ले सकते हैं इस वीडियो के। ओके, चलिए दुआओं में याद रखिएगा एंड बाकी शेयरिंग तो आप पे डिपेंड करती है कि अगर आप शेयरिंग कर देंगे, अगर आप लोगों को वाकई कुछ लर्न करने को मिला है तो चैनल को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ एंड अल्लाह हाफिज।